हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच के। पिछली क्लास के अंदर अपन ने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जाना था। ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो कि वह नेसेसरी होता है किसके लिए, बच्चे के लिए। तो अपन ने उसके बारे में सारी चीज़ें जान ली थी। एक हेल्थी फीमेल है वह एक दिन के अंदर कितना मिल्क सीक्रेट कर सकती है, 500 to 600 ml। नेक्स्ट अपन ने जाना था 100 ml ह्यूमन बींग कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, काउ मिल्क कितनी कर सकता है, बफेलो मिल्क कितनी कर सकता है। वह मतलब वह बेबी के अंदर ब्रेस्ट मिल्क के बेनिफिट्स के बारे में जाना था। न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव दोनों तरह के बेनिफिट्स के बारे में अपन ने कंप्लीटली जान लिया था। कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल मैच्योर फॉर ट्रम हिंड मिल्क फॉर मिल्क। नेक्स्ट अपन ने जाना था 100 ml मैच्योर मिल्क लिया था। उसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं मैच्योर मिल्क के अंदर, सभी के नॉर्मल वैल्यूज के बारे में जाना था। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था। एंड लास्ट वन अपन ने बात की थी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेटिंग, कंप्लीट जान लिया था। तो ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिछली वीडियो को जरूर देखना। वह हाइड्रोसिफेलिस की शुरुआत कर लेते हैं। यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएससी के लिए भी, जीएनएम के लिए, वह पोस्ट बीएससी तीनों क्लासेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, उसे ही क्या बोला जाता है? हाइड्रोसिफेलिस। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव CSF in the brain ventricles is also known as hydrocephalus। क्या जाना बच्चों? एक्यूमुलेशन होगा एक्सेसिव CSF का, किसका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन होना ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर है? ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर है। उसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोसिफेलिस। यदि बात कर ली जाए CSF की फुल फॉर्म की, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए सिक्रीशन या प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन होगा या सिक्रीशन होगा CSF का, किसके द्वारा किया जाता है और कहां पर होता है, दोनों चीजों के बारे में जान लेते हैं। प्रोडक्शन और सिक्रेशन ऑफ CSF किसके द्वारा किया जाएगा? कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा। किसके द्वारा? कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा। टू लेटरल वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल। कहां पर है? दो तो लेटरल वेंट्रिकल होंगे, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और साथ के साथ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा CSF का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन या सिक्रीशन अपन इसको बोल सकते हैं। बाय कोरोइड फ्लेक्सेज टू लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल।
क्या है, जो CSF का प्रोडक्शन होगा किसके द्वारा किया जाएगा, कोरोइड फ्लेक्सिस। किसके द्वारा भाई, कोरोइड फ्लेक्सिस। इसके अंदर टू तो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर होगा या थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी। यदि बात की जाए एपेंडाइमल सेल, कौन सी सेल, एपेंडाइमल सेल भी हेल्प करती है किसको, CSF के प्रोडक्शन में। किसके प्रोडक्शन में, CSF के प्रोडक्शन में एपेंडाइमल सेल भी हेल्प करती है। कैसे करती है, कोरोइड फ्लेक्सिस का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वह कौन सी सेल के द्वारा होता है, एपेंडाइमल सेल के द्वारा। और एपेंडाइमल सेल से प्रोडक्शन होने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद जो कोरोइड फ्लेक्सिस होगा वह क्या करेगा, CSF का प्रोडक्शन करेगा या सिक्रीशन करेगा। कहां पर, टू लेटरल वेंट्रिकल, टू लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर है। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं, यदि CSF की बात कर ली जाए, पर मिनट के अंदर कितना सीक्रेट होता है, पर हावर के अंदर कितना होता है, और 1 डे के अंदर कितना होगा, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर। फर्स्ट वन जानते हैं, एट पर मिनट। यदि पर मिनट की बात करके चलें, पर मिनट में जो CSF होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, वह सीक्रेट होगा 0.5 ml पर मिनट। 0.5 ml पर मिनट, 0.5 ml पर मिनट। यदि बात कर ली जाए पर हावर, यदि बात करके चलें अपन पर हावर, यदि पर हावर के अंदर बात कर ली जाए तो नॉर्मल जो पर हावर में सिक्रीशन होगा 30 ml पर हावर, 30 ml पर आवर। एट पर हावर 30 ml, कितना होगा भाई, 30 ml पर हावर। यदि बात करके चले 1 डे के अंदर 24 हावर्स के अंदर जो नॉर्मल सिक्रीशन होगा या प्रोडक्शन होगा बाय द कोरोइड फ्लेक्सिस, किसके द्वारा, कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा, CSF का कितना होगा, 500 to 720 ml पर डे, 720 ml पर डे एट 24 हावर्स, या बोल सकते हैं 1 डे। 500 to 720 ml पर डे। 500 से लेकर 720 ml पर डे क्या देखने को मिलेगा, CSF का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर भाई, अपन बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली नॉर्मल कंडीशन। सबसे पहले अपन ने जाना जो हाइड्रोसिफेलिस है वह होता क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव CSF इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो जाना, जमा हो जाना ज्यादा, जो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या हो जाना, जमा हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, क्या बोला जाएगा, हाइड्रोसिफेलिस। क्या बोला जाएगा, हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट वन अपन बात करके चले, जो प्रोडक्शन होगा या सिक्रीशन होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वह किसके द्वारा किया जाएगा, कोरोइड फ्लेक्सिस। कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा टू लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड लेटरल वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ के चलेंगे जब CSF फ्लो, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो प्रोडक्शन होता है कैसे होता है और जो एब्जॉर्प्शन होगा वह कहां पर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं CSF प्रेशर। जो प्रेशर होगा यदि क्या होगा, जो पेशेंट होगा लाइंग डाउन पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, या तो लाइंग डाउन पोजीशन या सीटिंग पोजीशन में होगा, तो कौन से लाइंग डाउन पोजीशन में होगा या सुपाइन पोजीशन के अंदर होगा, तो प्रेशर कितना देखने को मिलेगा, तो जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रेशर अपन बात करने वाले हैं, प्रेशर। टेन to 15 cmH2O, जो प्रेशर होगा 10 to 15 cmH2O। कौन सी कंडीशन में, जब पेशेंट क्या होगा, या तो सुपाइन पोजीशन में होगा या लाइंग डाउन पोजीशन में होगा। when patient supine position, when patient supine position
और lying down position, lying down पोजीशन क्या है? यदि पेशेंट या तो लेटा हुआ है, कौन सी पोजीशन में है? सुपाइन पोजीशन में। क्या है? सुपाइन पोजीशन में है, या लेटा हुआ है, लाइंग डाउन है। तो दोनों की दोनों कंडीशन में जो प्रेशर होगा वह कितना देखने को मिलेगा? 10 to 15 cmH2, 10 to 15 cmH2। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं सेकंड वन। यदि प्रेशर की बात करके चलें, यदि क्या है, या तो अपराइट पोजीशन में है पेशेंट या स्ट्रेट पोजीशन में है, तो उस टाइम जो प्रेशर होगा वह कितना देखने को मिलेगा? 30 cmH2, 30 cmH2 इस पेशेंट स्ट्रेट पोजीशन और अपराइट पोजीशन। या तो पोजीशन कौन सी, या तो पेशेंट कौन सी पोजीशन में है? स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हुआ है, या कौन सी पोजीशन में है? अपराइट पोजीशन में है। तो उस दौरान जो प्रेशर होगा वह कितना देखने को मिलेगा? 30 cmH2, 30 cmH2। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें 1 mmHg, 1 mmHg। यदि 1 mmHg की बात करके चलें तो 1 mmHg यदि सेंटीमीटर H2 cmH2 के अंदर जान लिया जाए तो कितना होगा? 1.359 cmH2। कितना होगा? 1.359 cmH2। यदि बात करके चलें 1 mmHg किसके? 1 mmHg, 1 mmHg इज इक्वल टू, यदि पूछ लिया जाए cmH2 ना दे करके MC1 नंबर का जो MCQ पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। यदि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए, यदि 1 mmHg इज इक्वल टू cmH2 के अंदर तो कितना होगा? 1.359 होगा। यदि बात करके चलें 1 mmHg इज इक्वल टू mmH2 के अंदर, किसके अंदर भाई? mmH2 के अंदर कितना देखने को मिलेगा? 13.6 mmH2। दोनों के दोनों कंडीशन की अपन ने बात कर ली। cmH2 के अंदर भी जान लिया, जो 1 mmHg होता है इज इक्वल टू होता है cmH2 के अंदर तो 1.359 cmH2। यदि 1 mmHg इज इक्वल टू पूछ लिया जाए mmH2 के तो 13.6 दोनों पोजीशन के बारे में जान लिया। यदि क्या है, पेशेंट कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में है या लाइंग डाउन पोजीशन में है, तो जो प्रेशर होगा 10 to 15 cmH2 होगा। यदि प्रेशर की बात कर ली जाए, यदि पेशेंट स्ट्रेट पोजीशन में है या अपराइट पोजीशन में है, तो उस दौरान प्रेशर कितना देखने को मिलेगा? 30 cmH2। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल CSF होगा वह कितना रिमेनिंग रह जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। किसके अंदर है? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर है 120 ml। कितना भाई? नॉर्मल CSF लेवल, नॉर्मल CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेवल इज 120 ml। कितना? 120 ml। बहुत सी बुकों में लिखा हुआ है, या बेस्ट एवरेज की बात की है अपन ने। किसकी बात की है? एवरेज की बात की है। बहुत सी बुकों में 125 to 150 ml, 125 to 150 ml तक लिखा हुआ है। बट अपन किसकी बात करके चल रहे हैं? एवरेज की, जो कि करेक्ट है, बहुत सी बुकों ने क्या माना है? 120 ml, और बहुत सी ने 125 to 150 ml। बट अपन यहाँ बात करके चल रहे हैं एवरेज की। किसकी? एवरेज कितना होगा? 120 ml। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, जो CSF होगा उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? CSF एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? सब एरेक्नोइड स्पेस में। कहाँ पर भाई? सब एरेक्नोइड स्पेस में। किसके द्वारा? सब एरेक्नोइड विलाई के द्वारा किया जाएगा एब्जॉर्प्शन। अपन बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा और किसके द्वारा किया जाएगा? एब्जॉर्प्शन
यदि एब्जॉर्प्शन की बात कर ली जाए सब एरिकनॉइड स्पेस में, कहां पर होगा? सब एरिकनॉइड स्पेस में। किसके द्वारा होगा? बाय द हेल्प ऑफ ए सब एरिकनॉइड विलाई। द एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अपन ने थोड़ी देर पहले जाना जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसकी नॉर्मल वैल्यू या अमाउंट की बात कर ली जाए, नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है? 120 ml। 120 ml। अभी जाना पिछले वर्ड्स के अंदर अपन बात करें एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF इन द सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस by the help of सब एरिकनॉइड विलाई। किसकी हेल्प के द्वारा? सब एरिकनॉइड विलाई की हेल्प से क्या देखने को मिलेगा? CSF का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। कहां पर है? सब एरिकनॉइड स्पेस के ऊपर है। कहां पर है? सब एरिकनॉइड स्पेस के अंदर क्या होगा? सब एरिकनॉइड विलाई की हेल्प से एब्जॉर्प्शन होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं CSF फ्लो। कौन सी कंडीशन को जानेंगे? CSF फ्लो। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो होगा, उसके बारे में जानेंगे। CSF फ्लो बात कर लेते हैं। CSF फ्लो CSF फ्लो। फर्स्टली अपन ने जाना जो CSF होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, वह कहां पर मिलता है, कहां पर बनता है, कहां पर प्रोडक्ट होता है, कहां पर सीक्रेट होता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले कोरोइड फ्लेक्सेज into the lateral ventricles। सबसे पहले क्या हुआ है? कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा लेटरल वेंट्रिकल्स में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका भाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मैंने आपको बताया जो कोरोइड फ्लेक्सिस होता है, ये किससे मिलकर बनी होती? कौन बनाता है? एपेंडाइमल सेल। कौन सी सेल? एपेंडाइमल सेल, जो कि हेल्प करती है कोरोइड फ्लेक्सिस को बनाने में। जो कोरोइड फ्लेक्सिस है वो क्या करता है? CSF का प्रोडक्शन या सीक्रेशन अपन बोल सकते हैं। कहां पर? सबसे पहले तो लेटरल वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं क्या होगा? कोरोइड फ्लेक्सिस में क्या कर दिया? कोरोइड फ्लेक्सिस ने लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोडक्शन कर दिया CSF का। तो पहले अपन एक बात जान लेते हैं जो कोरोइड फ्लेक्सिस होता है, यह क्या होता है? इट इज द ग्रुप या जंक्शन ऑफ कैपिलरीज। किसका ग्रुप होगा या जंक्शन होगा? कैपिलरीज का जंक्शन होगा या ग्रुप अपन बोल सकते हैं, जो कि क्या करेगा? जिसके अंदर सिचुएटेड होती है फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल। कौन सी सेल है? फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल, जो कि क्या करती है? ब्लड वेसल से CSF को छानने का काम करती है। ब्लड वेसल से क्या करती है? CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ब्लड कैपिलरीज से छानने का काम कौन करती है? फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल, जो कि प्रेजेंट होती है कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर। किसके अंदर है? कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ blood capillaries which is situated
capillaries in which situated या बोल सकते हैं प्रेजेंट स्पेशल फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल। क्या जाना, जो कोरोइड फ्लेक्सिस है, क्या है, नेटवर्क है किसका, ब्लड कैपिलरीज का। किसका नेटवर्क है भाई, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप की फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल। कौन सी सेल है, स्पेशल टाइप की फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर, जो कि क्या काम करती है, ब्लड कैपिलरीज से सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को छानने का काम करती है। तो यह अपन ने जाना कोरोइड फ्लेक्सिस के बारे में। नेक्स्ट स्टेप अपन जान लेते हैं, कोरोइड फ्लेक्सिस ने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया कहां पर, लेटरल वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। लेटरल वेंट्रिकल से अंदर प्रोडक्शन होने के बाद जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आएगा। किसके द्वारा आएगा, यह जान लेते हैं। इन थर्ड वेंट्रिकल, किसके अंदर आएगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएसएफ फ्लो। थर्ड वेंट्रिकल, यदि बात कर ली जाए लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में किसके द्वारा आता, कौन हेल्प करता है, तो जानते हैं, या तो बोल सकते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या बोल सकते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, या अपन बोल सकते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन, या सेकेंडली अपन बोल सकते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो या इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा जो सीएचएफ का प्रोडक्शन हुआ था कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर भाई, लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वह कहां पर आ गया, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। कहां पर आ गया, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सीएचएफ का फ्लो कहां कहां होता है। एक तो होता है कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा लेटरल वेंट्रिकल्स, टू लेटरल वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और साथ के साथ मैंने बताया था थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी। किसके अंदर भी भाई, थर्ड वेंट्रिकल्स के अंदर भी क्या होता है, सीएचएफ का प्रोडक्शन होता है। किसकी हेल्प से, कोरोइड फ्लेक्सिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, कोरोइड फ्लेक्सिस की हेल्प से। तो जान लेते हैं कोरोइड फ्लेक्सिस प्रोडक्शन ऑफ सीएचएफ इन थर्ड वेंट्रिकल। किसके अंदर, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी क्या करती है, प्रोडक्शन करती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं क्या हुआ, कुछ तो कोरोइड फ्लेक्सिस ने थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या बनाया, सीएचएफ बनाया, जो थर्ड वेंट्रिकल उसका खुद का क्या हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और बाकी कहां से आया, जो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर बनाया था कोरोइड फ्लेक्सिस ने, वो ऊपर से कहां आ गया, तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ गया। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं थर्ड से कहां जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। कहां पर, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। कहां पर, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। यदि बात कर ली जाए फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कौन लेके आता है, तो जान लेते हैं या तो सेरिब्रल एक्विडक्ट। कौन, या तो सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। कौन, या तो अपन बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल सीएचएफ को लेकर आती है, या अपन बोल सकते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट
सेरिब्रल एक्विडक्ट, और अपन बोल सकते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। दोनों की दोनों बातें अपन बोल सकते हैं। सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस भी अपन बोल सकते हैं, वह साथ के साथ अपन बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कहाँ आ गया जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड था, कहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर बना, लेटरल वेंट्रिकल्स राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ, सिक्रीशन हुआ कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल्स के अंदर आया इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन या बोल सकते हैं फोरामेन ऑफ मुंड्रो के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड वेंट्रिकल में आने के बाद जो कोरोइड प्लेक्सिस है उसने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया कहाँ पर है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी किसका, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो थर्ड वेंट्रिकल से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर वह भी, और साथ के साथ जो ऊपर से आया था थर्ड वेंट्रिकल में, वो दोनों का दोनों जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है मिक्स होकर के कहाँ आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ भाई, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो उनको लेकर आने का काम कौन करेगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट, या तो अपन बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट या अपन बोल सकते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, किसके द्वारा कहाँ पर जाएगा, तो जान लेते हैं। It is divided into three parts. First one is the central canal. Central canal. कौन सी कैनाल, सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल। One is the medial aperture. Medial aperture. And one is the lateral aperture। यदि बात कर ली जाए इसी को मीडियल अपर्चर को क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मेगेंडे। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मेगेंडे। फोरामेन ऑफ फोरामेन। यदि बात कर ली जाए, दिखाई तो दे रहा होगा शायद, फोरामेन ऑफ मेगेंडे ऑफ मेगेंडे। सेकेंड वन इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का। जो लेटरल अपर्चर है इसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ लुस्का। फोरामेन ऑफ लुस्का। नेक्स्ट वन है क्या होगा, इन दोनों के द्वारा फोरामेन ऑफ मेगेंडे और फोरामेन ऑफ लुस्का के द्वारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है किसके अंदर जाएगा, सब एरकनोइड स्पेस के अंदर। किसके अंदर जाएगा भाई, सब एरकनोइड स्पेस के अंदर जाएगा। और सब एरकनोइड स्पेस के अंदर क्या होगा, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वह एब्जॉर्ब होगा किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से, सब एरकनोइड विलाई की सहायता से। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रोडक्शन होगा सबसे पहले यह तुमने बात की थी मिनट के अंदर है 0.5 ml पर मिनट। कितना होता है, 0.5 ml पर मिनट, 30 ml पर हावर एंड 500 to 720 ml पर 24 आवर्स या पर डे अपन ने जाना था। और अपन यहाँ लास्ट भी बिल्कुल लास्ट में अपन ने जाना था अमाउंट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ CSF जो रिमेनिंग बच जाती है एब्जॉर्ब होने के बाद 120 ml। कितने, 120 ml। तो क्या होगा, फोरामेन ऑफ मेगेंडे एंड फोरामेन ऑफ लुस्का जो ऊपर से CSF आया था उसको कहाँ लेके जाएगी, सब एरकनोइड स्पेस में। सब एरकनोइड स्पेस। both of reached the CSF in subarachnoid स्पेस। कहां पर पहुंचा दिया, सब एरकनोइड स्पेस के अंदर पहुंच गया। कहां से, लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF आया था फ्लो होने के बाद कहां आ गया, एरकनोइड स्पेस के अंदर, सब एरकनोइड स्पेस के अंदर है। और यहां पर आकर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा किसकी हेल्प से, सब एरकनोइड विलाई की हेल्प से। एंड एब्जॉर्ब
in the absorbed in subarachnoid space by the help of subarachnoid villi। अपन ने क्या जाना, एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं सीएचएफ फ्लो। क्या पढ़ रहे हैं? सीएचएफ फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? प्रोडक्शन होगा या सिक्रीशन अपन बोल सकते हैं। तो मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो सीएचएफ का प्रोडक्शन या सिक्रीशन किसके द्वारा होगा? कोरोइड फ्लेक्सिस। जो कोरोइड फ्लेक्सिस होगा, इसका फॉर्मेशन कौन करेगा? एपेंडाइमल सेल। कौन सी सेल से? एपेंडाइमल सेल क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा? इनटू द लेटरल वेंट्रिकल्स। सबसे पहले जो कोरोइड फ्लेक्सिस होगा वह प्रोडक्शन करेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। किसका? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। किसके अंदर है? लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर है? लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर है। दोनों के दोनों काउंट है। राइट वेंट्रिकल भी, सॉरी भाई, हाँ, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के दोनों काउंट है। और इसके बाद क्या होगा? लेटरल वेंट्रिकल से जो सीएचएफ का प्रोडक्शन हुआ कहां जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर लेकर जाने का भी काम है। कौन करेगा? बात कर लेते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, या तो उसको अपन बोल सकते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, या अपन बोल सकते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। दोनों के दोनों एक ही कंडीशन में क्या करेंगे? लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के अंदर सीएचएफ का फ्लो करेंगे। नेक्स्ट वन अपन ने जाना था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, सीएचएफ का प्रोडक्शन कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी किया जाता है। कहां भी किया जाता है? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी किया जाता है। यदि थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ है? कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा सीएचएफ का प्रोडक्शन हुआ है, तो दो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है वह भी, और ऊपर से आया हुआ सीएचएफ भी, दोनों मिक्स होकर कहां जाएंगे? फोर्थ वेंट्रिकल में। कहां जाएंगे? फोर्थ वेंट्रिकल में ले जाने का काम कौन करेगा? या तो अपन बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या बोल सकते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट, या बोल सकते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। क्या बोल सकते हैं? एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने जाना फोर्थ वेंट्रिकल से कहां जाएगा? सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर। कहां? सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर ले जाने का काम कौन करेगा? फोर्थ वेंट्रिकल से सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर ले जाने का काम करेगा मीडियल अपर्चर एंड लेटरल अपर्चर। इनको क्या बोला गया है? फोरामेन ऑफ मिगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुस्को। दोनों के दोनों जो सीएचएफ का फ्लो है, सीएचएफ फ्लूइड है, उसको कहां लेके जाएंगे? सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर। और स्टार्टिंग में ही बताया था जो सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर क्या पाई जाती है? सब एराक्नोइड विलाई पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह कंप्लीट होता है सीएचएफ फ्लो। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं कॉजेज ऑफ हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस के क्या क्या कारण है, किस किस कारणवश क्या हो सकता है हाइड्रोसिफेलिस हो सकता है, तो जान लेते हैं। कॉजेज ऑफ हाइड्रोसिफेलिस टू टाइप्स के होंगे, वन इज कंजेनाइटल एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड कॉजेज। सबसे पहले अपन बात करके चलेंगे कंजेनाइटल कॉजेज। कॉजेज ऑफ cause of hydrocephalus। हाइड्रोसिफेलस। यदि फर्स्ट वन बात करके चले कॉन्जेनाइटल कॉज, कौन से कॉज? बाय बर्थ जो कॉज प्रेजेंट होंगे, जो कारणवंश होगा, जो कि बच्चे के अंदर जो हाइड्रोसिफेलिस देखने को मिलेगा बाय बर्थ देखने को मिलेगा, बाय बर्थ। तो कंजेनाइटल कॉज, फर्स्ट वन कौन सा कॉज होगा? कंजेनाइटल कॉज। कंजेनाइटल कॉज।
फर्स्ट वन कंजेनाइटल कॉज के अंदर अपन बात कर लेते हैं मैटरनल इन्फेक्शन। यदि मदर के अंदर क्या है, इन्फेक्शन है, तो उसके दौरान भी क्या हो सकता है, उसके कारण वंश भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है बच्चे के अंदर। फर्स्ट वन क्या होगा, मैटरनल इन्फेक्शन। यदि बात करके चलें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल इन्फेक्शन की, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन देखा जाता है वह कौन सा देखा जाता है, टॉर्च, TORCH। यदि बात करके चले वन बाय वन, टी क्या होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सेकेंड वन यदि ओ से रिलेटेड बात कर ली जाए, अदर वायरस, क्या होगा, अदर वायरस। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले आर, रूबेला वायरस। कौन सा वायरस, रूबेला वायरस। नेक्स्ट वन सी, साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस। एंड एच इज herpes simplex वायरस, herpes simplex वायरस, या बोल सकते हैं HIV। ये सारे के सारे जो इन्फेक्शन हैं ये प्रेजेंट होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इन ए वुमेन। जब एक मदर क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, तो उस टाइम पे सारे के सारे जो इन्फेक्शन है ये प्रेजेंट होंगे, देखने को मिलेंगे मदर के अंदर। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले, सेकंड कॉज क्या हो सकता है, कंजेनाइटल ट्यूमर। बाय बर्थ क्या प्रेजेंट हो, किसी बेबी के अंदर ट्यूमर प्रेजेंट हो, तो वह भी क्या कॉज कर सकता है, हाइड्रोसिफेलिस। सेकंड अगर कॉज की बात करके चलें तो क्या हो सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल ट्यूमर। यदि थर्ड वन कॉज की बात करके चलें तो क्या हो सकता है, कंजेनाइटल बर्थ मालफॉर्मेशन। बाय बर्थ क्या हो, ब्रेन के अंदर मालफॉर्मेशन प्रेजेंट हो यदि किसी बेबी के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या कॉज हो सकता है, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो थर्ड वन क्या होगा, कंजेनाइटल हेड, या बोल सकते हैं ब्रेन मालफॉर्मेशन। यदि बात करके चलें कंजेनाइटल ब्रेन मालफॉर्मेशन के अंदर तो अपन जानेंगे थोड़ा सा डीपली। फर्स्ट वन जान के चलेंगे ऐसे कौन कौन से मालफॉर्मेशन हो सकते हैं जो क्या कोज कर सकते हैं, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन कोज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम या अर्नोल्ड चेरी साइन। फर्स्ट वन अपन पढ़ रहे हैं कंजेनाइटल ब्रेन मालफॉर्मेशन के अंदर अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम एंड अर्नोल्ड चेरी साइन। अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम, या फिर बोल सकते हैं अर्नोल्ड चेरी साइन। यह कब देखने को मिलेगा, अभी जान लेते हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, ब्रेन स्टिम एंड सेरिबेलम। कौन, ब्रेन स्टिम एंड सेरिबेलम हर्निएटेड थ्रू द फोरामेन मैग्नम इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा, जो ब्रेन स्टिम होगे वह सेरिबेलम होगा, दोनों के दोनों ब्रेन के पार्ट्स क्या होंगे, हर्निएटेड हो जाएंगे। किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। किसके द्वारा, फोरामेन मैग्नम के द्वारा। अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन स्टिम एंड सेरिबेलम
herniated through the foramen magnum into the spinal cord. क्या हुआ है? कौन से ब्लड कंजेनाइटल ब्रेन मालफॉर्मेशन के अंदर अपन पढ़ रहे एर्नाल्ड चेरी सिंड्रोम या एर्नाल्ड चेरी साइन भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो क्या होगा? ब्रेन स्टिम होगी, वह सेरिब्रम एरिया होगा, वह हर्नेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्नेटेड हो जाएगा। किसके द्वारा? फोरामेन मैग्नम के द्वारा। कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यदि ब्रेन स्टिम की बात कर ली जाए तो कौन कौन सा पार्ट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन एंड पोन्स आते हैं किसके अंदर? ब्रेन स्टिम के अंदर। तीनों के तीनों वे प्लस में सेरिबेलम क्या होंगे? हर्नेटेड हो जाएगा फोरामेन मैग्नम के द्वारा। कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। मिड ब्रेन, पोन्स and medulla oblongata will be consist into the brain stem. नेक्स्ट में अपन जान लेते हैं फोरामेन मैग्नम क्या होता है, कहां पर पाया जाता है। फोरामेन मैग्नम की अगर बात कर ली जाए, इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। कहां पर है? ब्रेन के बेस पर क्या होगा? या स्कल के बेस पर प्रेजेंट होगा। थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पास, जिसके द्वारा क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ स्कल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पास। यह अपन ने जाना फर्स्ट बर्थ ब्रेन मालफॉर्मेशन के बारे में, एर्नाल्ड चेरी सिंड्रोम या एर्नाल्ड चेरी साइन के बारे में। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं, यदि बात कर ली जाए यह कौन से टाइप का हाइड्रोसिफेलस कॉज करेगा, कम्युनिकेटिंग या नॉन कम्युनिकेटिंग? तो यह करेगा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। कौन सा? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कॉज करेगा। इट कॉज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं सेकंड जो साइन देखने को मिलेगा, डेंडी वाल्कर सिंड्रोम या डेंडी वाल्कर साइन अपन बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मेशन होगा सिस्ट का फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर है? फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसके द्वारा क्या देखने को मिलेगा? नैरोइंग ऑफ फोरामेन ऑफ मिगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुस्को के अंदर क्या देखने को मिलेगी? दोनों के अंदर नैरोइंग भिड़ापन देखने को मिलेगा। इसे ही कौन सा सिंड्रोम बोला गया है? डेंडी वाल्कर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डेंडी वाल्कर सिंड्रोम। डेंडी वाल्कर सिंड्रोम। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट क्या होगा? सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, इन फोर्थ वेंट्रिकल and narrowing the part of
narrowing the part of foramen of Megendie and foramen of Lusca. Foramen of Lusca दोनों के दोनों जो वेंट्रिकल्स होंगे वे क्या हो जाएंगे, नैरोइंग हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्या हुआ है, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है कहां पर है, फोर्थ वेंट्रिकल में। यह क्या है, कंजेनाइटल ब्रेन माल फॉर्मेशन। कौन सी कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, कंजेनाइटल ब्रेन माल फॉर्मेशन की कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन अपन ने जाना एर्नोल्ड चेरिस सिंड्रोम या एर्नोल्ड चेरिस साइन अपन उसको बोल सकते हैं। सेकेंड वन अपन पढ़ रहे हैं डेंडी वाल्कर सिंड्रोम। कौन सी कंडीशन है, डेंडी वाल्कर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन होगा एक सिस्ट का कहां पर, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। कौन से वेंट्रिकल के अंदर है, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर है। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन होने के साथ क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगा फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुस्का। तो दोनों के दोनों फोर्थ वेंट्रिकल के सहायक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को किसके अंदर है, सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर लेकर जाते हैं। उन दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगी, नैरोइंग देखने को मिलेगी। और यह भी एक प्रकार से कोज करते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस को, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन को कोज करते हैं। नेक्स्ट यदि थर्ड वन कोज जान लिया जाए तो क्या होगा, स्टेनोसिस इन सेरिब्रल एक्विडक्ट। थर्ड कोज की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, स्टेनोसिस इन सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर यदि क्या आ गया, स्टेनोसिस अक्कर हो गया तो क्या होगा, यह भी कॉज करेगा कौन से टाइप के हाइड्रोसिफेलिस को, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। इट विल बी कॉज non communicating hydrocephalus। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, यह अपन ने जाना कंजेनाइटल कॉजेज। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं एक्वायर्ड कॉजेज कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जो कि कॉज करते हैं हाइड्रोसिफेलिस को। किसको, हाइड्रोसिफेलिस को। एक्वायर्ड कॉजेज, एक्वायर्ड कॉजेज। यदि एक्वायर्ड कॉजेज के अंदर बात कर ली जाए तो सबसे पहला कॉज क्या होगा, जान लेते हैं मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस। कौन सी कंडीशन है, या तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन या एंसेफेलाइटिस की कंडीशन है। दोनों की दोनों कॉज कर सकती हैं हाइड्रोसिफेलिस को। किसको, हाइड्रोसिफेलिस को। या तो ब्रेन के पेरेन्काइमा लेयर्स के अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, या किसके अंदर है, ब्रेन की जो मेनिंजेज है उनके अंदर ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, आर्कनोइड मैटर के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन है। तो उस कारणवश भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलिस देखने को मिल सकता है। तो जान लेते हैं फर्स्ट वन कॉज इज मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस। यदि बात कर ली जाए मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज, inflammation of the meninges, dura mater, pia mater and arachnoid matter।
जो तीनों की तीनों लेयर्स मेनिंजेस के उनके ऊपर उसके अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। और वही इन्फ्लामेशन है क्या कोज कर सकता है, वही इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है मेनिंजाइटिस की कंडीशन। और मेनिंजाइटिस की कंडीशन जब भी होगी तो वह कोज करेगी हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन है, कोज कर सकती है। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले एंसेफेलाइटिस की, इसकी बात करके चले एंसेफेलाइटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन काइमा लेयर, inflammation of the brain parenchyma। यह क्या है, फर्स्ट कोज है एक्वायर्ड कोज हो सकता है जो कि कोज कर सकता है हाइड्रोसिफेलिस से, एक्वायर्ड कोज के अंदर है। यदि बात करके चले सेकंड कोज क्या हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर। क्या हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। यदि ब्रेन ट्यूमर के अंदर बात करके चलें तो मेडुलोब्लास्टोमा, कौन सी ट्यूमर होगी, मेडुलोब्लास्टोमा के नाम से जाना जाता है, मेडुलोब्लास्टोमा। यही क्या है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है जो कि क्या करती है, कोज करती है हाइड्रोसिफेलिस को। इट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर, ब्लास्टोमा, BLASTOMA। इट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर विच cause the हाइड्रोसिफेलस। सेकेंड वन, यदि थर्ड वन कोज की बात करके चलें तो क्या हो सकता है, बर्थ इंजरीज। बर्थ के दौरान क्या हो गई है, कोई इंजरी हो गई और उस कारण क्या हो सकता है, ब्रेन जो हाइड्रोसिफेलस भी हो सकता है। थर्ड वन यहां लिख लेते हैं, बर्थ इंजरीज, बर्थ injuries। Birth injury will be also cause the increased level of CSF, cerebrospinal fluid and cause hydrocephalus। कौन सी कंडीशन को कॉज कर सकती है, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन को कॉज कर सकती है। तो अपन ने जाना फर्स्टली कंजेनाइटल कॉजेज, सेकंड अपन जान रहे एक्वायर्ड कॉजेज। सबसे पहले कौन सा कॉज हो सकता है, या तो मेनिंजाइटिस हो सकता है या एंसेफेलाइटिस हो सकता है, दोनों की दोनों कंडीशन है क्या कॉज कर सकती है, हाइड्रोसिफेलिस कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन अपन ने जाना ब्रेन ट्यूमर। क्या है, यदि किसी बच्चे के अंदर ब्रेन ट्यूमर है, मेडुलोब्लास्टोमा। क्या बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर को, मेडुलोब्लास्टोमा। यदि मेडुलोब्लास्टोमा किसी बच्चे के अंदर प्रेजेंट है तो वह मोस्ट कॉमन ट्यूमर का क्या है, कॉज है। क्या है, मोस्ट कॉमन है, कॉज है ट्यूमर का, किसके अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है को जो कि क्या करती है, हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट वन अपन ने जाना बर्थ इंजरी। यदि किसी बच्चे के अंदर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है, हाइड्रोसिफेलिस। क्या देखने को मिल सकता है, हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलिस। कितने टाइप्स का हाइड्रोसिफेलिस होता है, 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस, सेकंड वन इज द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। दोनों के अंदर डिफरेंस जानकर चलेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलिस, types of hydrocephalus। First one is the communicating hydrocephalus, communicating hydrocephalus, hydrocephalus। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। imbalance between the imbalance
between the production and absorption of CSF, cerebrospinal fluid, in which increased production of CSF but decrease absorption of बट नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होगा, प्रोडक्शन तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट क्या होगा, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रहा है, वह एब्जॉर्प्शन तो क्या है, नॉर्मल है। एब्जॉर्प्शन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ के साथ क्या देखने को मिलेगा, नो ब्लॉकेज इज प्रेजेंट, कोई भी किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज प्रेजेंट नहीं है पाथवे के अंदर है। नॉट एनी ब्लॉकेज present in the pathway। Next one, it is also known as non-obstructive hydrocephalus। नेक्स्ट वन यदि बात कर ले जाए, सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। फर्स्ट वन अपन ने जाना कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। क्या होगा, दोनों के बीच में इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन व एब्जॉर्प्शन के बीच में। क्या होगा, प्रोडक्शन तो क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, बट जो एब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। कहां से हो रहा है प्रोडक्शन, कोरोइड फ्लेक्सिस से। कहां से, कोरोइड फ्लेक्सिस से ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट वन अपन जानेंगे, नॉट एनी ब्लॉकेज प्रेजेंट इन द पाथवे। जो CSF फ्लो है, CSF फ्लो के अंदर पाथवे में कोई सी भी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेज देखने को नहीं मिलेगी। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस है इसी को क्या बोला गया है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट वन सेकंड टाइप देख लेते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। यदि बात कर ली जाए नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस की, तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो नॉर्मल होगा बट एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ब्लॉकेज प्रेजेंट है। ब्लॉकेज भी कहां पर देखने को मिलती है, या तो अपन बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या बोल सकते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट, या अपन बोल सकते हैं एक्विडक्ट ऑफ चिल्विस। जो पार्ट होगा जो कि क्या करता है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर CSF को फ्लो करता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, ब्लॉकेज देखने को मिलेगी, या ऑब्स्ट्रक्शन अपन बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। यही कारण है कि क्या हो सकता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। इन विच
production of CSF, cerebrospinal fluid, will be normal, but absorption is, but decrease the absorption of CSF। जो CSF होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, उसका प्रोडक्शन तो क्या हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ CSF विल बी नॉर्मल, बट जो एब्जॉर्प्शन होगा सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर है, सब एराकिनोइड विलाई के द्वारा, वह क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, या अपन बोल सकते हैं डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इन विच प्रेजेंट obstruction in the CSF फ्लो। जो CSF फ्लो है, CSF फ्लो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। यदि प्रॉपर बात कर ली जाए, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वह कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो अपन बोल सकते हैं या तो सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट। सेरिब्रल एक्विडक्ट और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वेस प्रेजेंट ब्लॉकेज। क्या प्रेजेंट होगी, ब्लॉकेज प्रेजेंट होगी, और इसी कारण क्या होगा, प्रोडक्शन तो क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, बट क्या होगा, जो CSF के फ्लो में रुकावट आ गई, CSF का फ्लो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर है, नहीं जा पाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर है एक्यूमुलेशन हो जाएगा एक्सेसिव CSF का। वही क्या बोला जाता है, हाइड्रोसिफेलस। क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट वन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। क्या बोला जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। क्या जाना आपने, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, सेकंड वन इज द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस के अंदर आपने जाना जो प्रोडक्शन होगा वह इंक्रीज होगा, कहाँ से, कोरोइड फ्लेक्सिस से। कहाँ से, कोरोइड फ्लेक्सिस से ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और जो एब्जॉर्प्शन होगा वह नॉर्मल होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेज प्रेजेंट नहीं होगी। इसी कारण उसको क्या बोला गया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। सेकंड आपने जाना नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। कौन सा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्शन होगा CSF का वह नॉर्मल होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन दो नॉर्मल होगा, बट एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है प्रेजेंट है। प्रॉपर एक पार्ट की बात कर ली जाए तो कौन से पार्ट के अंदर जो है ब्लॉकेज जो है प्रेजेंट है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। कौन से के अंदर है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, या अपन उसको बोल सकते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लॉकेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इट इज आल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। इसको क्या बोला गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस इसको बोला गया है। नेक्स्ट में अपन जान लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वे सभी बातें अपन जानकर चलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस, ये अपन ने कोजेज के बारे में जान लिया, कंजेनाइटल कोज भी जाने, अपन ने जाने एक्वायर्ड कोजेज भी। नेक्स्ट अपन ने जाना टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस, बट अब अपन जान लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस। Sign and symptoms of hydrocephalus. Sign and symptoms.
सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स के अंदर है फिजिकल असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? यदि अपन ने फिजिकल असेसमेंट की तो क्या देखने को मिलेगा? हेड इज अनलार्ज, हेड इज एनलार्ज्ड, हेड इज एनलार्ज्ड during the time of physical assessment। किसके दौरान? जब अपन ने क्या करी है, फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या देखने को मिलेगा? हेड क्या होगा? एनलार्ज्ड होगा। क्या होगा? एनलार्ज होगा। यदि बात कर ली जाए हेड सर्कमफ्रेंस की, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हेड सर्कमफ्रेंस होगा कितना होगा? 33 to 35 सेंटीमीटर। कितना होगा भाई? 33 to 35 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं नॉर्मल हेड circumference। (33 to 35 सेंटीमीटर। बट क्या है? हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हेड सर्कमफ्रेंस more than 35 सेंटीमीटर। कितने से ज्यादा? 35 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? हेड सर्कमफ्रेंस देखने को मिलेगा। यदि इस कंडीशन की बात कर ली जाए तो इसे क्या बोला जाता है? मैक्रोसिफेली। इट इज ऑल्सो नॉन एज मैक्रोसिफेली। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए मैक्रोसिफेली के, ये क्या इंडिकेट करती है? हाइड्रोसिफेली की कंडीशन को इंडिकेट करती है। यदि नेक्स्ट वन अपन बात करके चले एसएस फर्स्ट 3, क्या होगा? एसएस फर्स्ट 3 मंथ। किसके अंदर है? एसएस करना है अपन को 3 मंथ के अंदर। एसएस फॉर फर्स्ट 3 मंथ क्या देखने को मिलेगा? इफ हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज मोर देन 1 सेंटीमीटर इन 15 डेज। क्या देखने को मिलेगा? यदि 15 दिन के अंदर जो हेड सर्कमफ्रेंस है या हेड साइज अपन बोल सकते हैं वह 1 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है? ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन है? क्या इंडिकेट हो गया है? क्या इंडिकेट करेगा? क्या कॉज हो गया है? हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन उस बेबी के अंदर अक्कर हो चुकी है, तो इट इंडिकेट हाइड्रोसिफेलस। यदि अपन नॉर्मल बात करके चलें, जो हेड का साइज होगा या हेड सर्कमफ्रेंस होगी वह इंक्रीज होगी फर्स्ट 3 मंथ। 0 to 3 मंथ के अंदर 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 2 सेंटीमीटर पर मंथ। जान लेते हैं 0 to 3 मंथ 2 सेंटीमीटर पर मंथ। 1 मंथ के अंदर कितना इंक्रीज होगा? 2 सेंटीमीटर। कितना भाई? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में अपन जान लेते हैं 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ 3 to 6 मंथ। इसके अंदर जो हेड साइज इंक्रीज होगा 1 सेंटीमीटर पर मंथ, 1 सेंटीमीटर पर मंथ, 1 सेंटीमीटर पर मंथ। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ के अंदर जो हेड का साइज होगा, हेड सर्कमफ्रेंस हो गई इंक्रीज होगी 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। 6 मंथ तो यहां लिख लेते हैं, जान लेते हैं 6 मंथ to 12 मंथ। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक क्या होगा? दिखाई तो दे रहा है शायद। 6 मंथ to 12 मंथ तक क्या दिखाई देगा?
हेड साइज इंक्रीज 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। और अपन ने जाना कि 15 दिन के अंदर ही क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है हेड सरकमफ्रेंस या हेड साइज, तो क्या देखने को मिलेगा, यह इंडिकेट करेगा हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन। कौन सी कंडीशन को, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन को। अपन क्या पढ़ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हेड इज एनलार्ज। क्या देखने को मिलेगा, हेड इज एनलार्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल असेसमेंट। जब अपन ने क्या किया, फिजिकल असेसमेंट किया, तो उस बच्चे का जो हेड होगा वह एनलार्ज देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस, किसके, नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस की, तो 33 to 35 सेंटीमीटर होगा। यदि हेड सरकमफ्रेंस मोर देन 35 सेंटीमीटर, कितने से ज्यादा, 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो इट इज आल्सो नोन एज ए मैक्रोसिफेली। क्या बोला जाएगा, मैक्रोसिफेली। और यही इंडिकेट करेगा हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन को। किसकी कंडीशन को, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट वन अपन ने जाना एसएस वाज 3 मंथ का, कितने टाइम तक है, 3 मंथ तक क्या करना है अपन ने, एसेस करना और देखना है कि जो हेड सरकमफ्रेंस है वह इंक्रीज हो रहा है मोर देन 1 सेंटीमीटर, मोर देन 1 सेंटीमीटर इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर ही क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वह इंडिकेट करेगा कौन सी कंडीशन बेबी के अंदर अकर हो चुकी है, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन। नेक्स्ट वन अपन ने कुछ नॉर्मल चीजें के जाना, नॉर्मल इंक्रीजमेंट ऑफ ए हेड सरकमफ्रेंस। यदि बात कर ली जाए 0 to 3 मंथ, किसकी भाई, 0 to 3 मंथ की बात कर ली जाए तो 2 सेंटीमीटर पर मंथ कितना इंक्रीज होगा, 2 सेंटीमीटर पर मंथ। यदि बात कर ली जाए 3 to 6 मंथ, कितने मंथ की, 3 to 6 मंथ है, तो इंक्रीज होगा 1 सेंटीमीटर पर मंथ। यदि 6 मंथ की बात कर ली जाए, 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ पर तो 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ क्या होगा, हेड का साइज इंक्रीज देखने को मिलेगा। यह अपन ने फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जाना। नेक्स्ट वन अपन सेकंड सिम्टम्स जान लेते हैं। क्या देखने को मिलेगा, थिन वाइड एंड सेपरेटेड स्कल बोन। जो स्कल की बोन होंगी वह क्या होंगी, थिन देखने को मिलेंगी, वाइड देखने को मिलेंगी एंड सेपरेटेड देखने को मिलेंगी। जो सेकंड सिम्टम्स की अपन बात कर लेते हैं। आई होप सो टॉपिक तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुँच सके। यदि अपन बात कर लेते हैं सेकेंड साइन एंड सिम्टम्स, सेकेंड साइन एंड सिम्टम्स। थिन वाइड एंड separated skull bone, separated skull bone। जो स्कल्स की बोन होंगी वह क्या देखने को मिलेंगी, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन किसी बेबी के अंदर है तो देखने को मिलेगा। वह क्या होंगी, जो बोन होंगी थिन होगी, वाइड होगी और साथ के साथ सेपरेटेड होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी। नेक्स्ट वन आपको थर्ड सिम्टम्स की अपन बात करके चलें। जो स्कल्स बोन्स होंगी प्रोड्यूस करेंगी एक साउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परक्यूशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परक्यूशन। कैसी, क्रैक पॉट साउंड, जैसे फूटे हुए मटके से आवाज आती है, सेम एज ऐसी आवाज क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी कौन, स्कल बोन से। तो उसको कौन सा साइन बोलते हैं, मैकवन साइन। कौन सा साइन बोलते हैं, मैकवन साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू की तरफ से, तो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। तो क्या होगा, स्कल बोन प्रोड्यूस ए क्रैक्ड पॉट साउंड, क्रैक्ड पॉट लाइक साउंड, pot-like sound during the time of percussion। जब अपन ने क्या करके देखा, परक्यूशन करके देखा, तो क्या देखने को मिलेगा, जो स्कल बोन्स है क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं एक साउंड। कैसी साउंड आएगी, क्रैक्ड पॉट साउंड। कैसी साउंड भाई, क्रैक्ड पॉट लाइक साउंड सुनने को मिलेगी। किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, स्कल बोन के द्वारा। किसके द्वारा, स्कल बोन के द्वारा। इसी को क्या बोला जाता है, मैकवन साइन। कौन सा साइन है, मैकवन साइन। कौन सा साइन भाई, मैकवन साइन। इट इज ऑल्सो नोन एज
It is also known as McMahon sign. McMahon साइन। यदि नेक्स्ट वन फॉर साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात करके चलें तो सन सेटिंग आइज कैसी देखने को मिलेंगी? सन सेटिंग आइज कैसी आइज देखने को मिलेंगी? सन सेटिंग आइज क्या होगा? जो लोअर पोर्शन होगा आई का वह कवर अप कर लिया जाएगा लोअर आईलिड्स के द्वारा। किसके द्वारा? लोअर आईलिड्स के द्वारा। लोअर पोर्शन ऑफ द आई विल बी कवर अप बाय द लोअर आईलिड्स। सन सेटिंग आई, लोअर पोर्शन ऑफ द आई विल बी cover up by the lower eyelid। किसके द्वारा? लोअर आईलिड के द्वारा ही कवर कर लिया जाएगा जो लोअर पोर्शन है आई का। और ओनली एंड ओनली क्या विजिबल होगा? जो स्क्लेरा होगा आई का, जो व्हाइटिश पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। वही के वही क्या दिखाई देगा? विजिबल होगा। क्या होगा? वही विजिबल होगा। ओनली sclera will be visible in the case of sun setting eyes। नेक्स्ट वन यदि साइन एंड सिम्टम्स की बात करके चले तो क्या देखने को मिलेगा? बल्जिंग फोंटेनलीज। क्या देखने को मिलेगा? बल्जिंग फोंटेनलीज देखने को मिलेंगी। बल्जिंग फोंटेनलीज। यदि बात करके चलें बल्जिंग फोंटेनलीज क्या इंडिकेट करती है? यह इंडिकेट करती है हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन है। यदि एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर फोंटेनलीज के बारे में जान लिया जाए तो कैसी फोंटेनलीज देखने को मिलती है? फ्लैट। कैसी देखने को मिलती है भाई? इन नॉर्मल कंडीशन फ्लैट फोंटेनलीज विल बी सीन। कैसी फोंटेनलीज? फ्लैट फोंटेनलीज देखने को मिलेंगी। यदि डिप्रेस्ड फोंटेनलीज, कैसी फोंटेनलीज? डिप्रेस्ड फोंटेनलीज देखने को मिलती है। डिप्रेस हुई, अंदर की तरफ धसी हुई फोंटेनलीज देखने को मिलती हैं तो वह कौन सी कंडीशन के अंदर है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन यदि उस क्लाइंट के अंदर है, उस पेशेंट के अंदर है, प्रेजेंट है तो कौन सी देखने को मिलेगी? डिप्रेस्ड फोंटेनलीज सीन इन डिप्रेस्ड फोंटेनलीज present in dehydration कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अंदर है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर आप उनको देखने को मिलेगा डिप्रेस्ड फोंटेनलीज। कौन सी फोंटेनलीज? डिप्रेस्ड फोंटेनलीज। यदि नेक्स्ट वन साइन एंड सिम्टम्स की बात करके चलें तो क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं फ्रंटल बूस्टिंग। क्या देखने को मिलेगी? फ्रंटल बूस्टिंग। फ्रंटल बूस्टिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्रोट्रूजन ऑफ ए फ्रंटल बोन्स। प्रोट्रूजन ऑफ ए फ्रंटल बोन्स। प्रोट्रूजन ऑफ फ्रंटल बोन्स।
फ्रंटल बोन्स होंगे उनका क्या देखने को मिलेगा, फैलाव देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन के अंदर है, हाइड्रोसिफेलस के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर है, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन के अंदर है फ्रंटल बूसिंग देखने को मिलेंगी। प्रोट्रूजन ऑफ ए फ्रंटल बोन से जो फ्रंटल बोन्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैलाव होगा। और वह क्या इंडिकेट करेगी, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट, यदि बच्चे के अंदर जान लिया जाए अर्ली सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इन चाइल्ड। अर्ली सिम्टम्स इन चाइल्ड के अंदर है कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, तो जान लेते हैं अर्ली सिम्टम्स इन चाइल्ड इन द कंडीशन ऑफ ए हाइड्रोसिफेलस। कौन सी कंडीशन के अंदर है, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन के अंदर है कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अर्ली सिम्टम्स इन द चाइल्ड, अर्ली सिम्टम्स इन चाइल्ड। बात कर ली जाए अर्ली सिम्टम्स के अंदर है, फर्स्ट वन क्या देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी। क्या देखने को मिलेगा, कौन सा साइन देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी। यदि सेकंड वन बात कर ली जाए, लिथार्जी। नेक्स्ट वन इज एनोरेक्सिया। Next one is the nausea. Next one is the vomiting. Next one is the ataxia. Next one is the awakening. ये सारे के सारे अर्ली सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं एक चाइल्ड के अंदर। किसके अंदर है, चाइल्ड के अंदर है। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन की अपन बात कर ले, अर्ली सिम्टम्स की अपन बात करके चल रहे हैं। चाइल्ड के अंदर, किसके अंदर है, चाइल्ड के अंदर तो सबसे पहले देखने को मिलेगा इरिटेबिलिटी। क्या देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी। सेकंड अपन साइन की बात कर लेते हैं, लिथार्जी। क्या देखने को मिलेगा, लिथार्जी। क्या देखने को मिलेगा, लिथार्जी। यदि बात कर ली जाए थर्ड वन एनोरेक्सिया, नोजिया, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। उस बच्चे को क्या नहीं लगेगी, भूख बिल्कुल कम लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसकी भूख क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको क्या बोला जाता है, एनोरेक्सिया। यदि बात कर ली जाए नोजिया, नोजिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। फीलिंग ऑफ वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी, वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी, अटैक्सिया भी देखने को मिलेगा, एवोकिंग भी देखने को मिलेगी। अटैक्सिया क्या होता है, इनकोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, अच्छे से चल फिर नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, अटैक्सिया। इनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट। एवोकिंग चलने में एब्सेंट रहेगा, सब चलने में सक्षम नहीं होगा, ज्यादा दूर तक नहीं चल सकेगा वह बच्चा जिसके अंदर कौन सी कंडीशन है, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन। हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन वाला पेशेंट जो बच्चा होगा वह ज्यादा चल भी नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट वन अपन बात